राइट? तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, और राइट? एक दूसरा एंड क्वेश्चन मैं रिपीट भी हुआ वही था, बहुत सारा ये रिपीट हुआ था। वो क्वेश्चन था, सर आपको क्या लगता है ये फ्यूचर क्या लगता है आपको ऑन पैसों का फ्यूचर, मतलब मतलब अरे कभी भी 25 को, 26 को, 28 को कभी भी चालू होगा, फ्यूचर करियर क्या लगता है? क्वेश्चन है जो या पॉपअप हो रहे हैं। तो इसका आंसर, पहली बात तो मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है आपको सर, आपको सच में क्या लगता है दिसंबर से पहला कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे मेरे को नहीं मालूम, मैं भी लोगों को बोलता मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको थोड़ा बहुत थोड़ा ज्यादा मालूम होगा, तो बोलिए दिसंबर से पहला कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा? और ये वाला ओके। वेबसाइट हमारा 30 तारीख से पहले खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये तो मालूम है। हमने लोगों को वही आंसर दे रहे हैं, बट हम लोग जब आपस में बात करते हैं लोगों को समझ जाता है कि हम लोग को कुछ बोलना है, या दिल की बात या मन की बात या जो भी है, आप बोलिए सर। देखो, मैं कैसे सोचता हूँ हमेशा, जब से शुरू से ही ऑन पैसिंग में, मतलब कि पहले 2-4 महीनों को निकाल दूँ या दिसंबर 2018 तक निकाल दूँ, नीरज आप भी थे तब वहाँ पे। उसके बाद मैंने कुछ अलग तरह से ऑन पैसिव को सोचना शुरू किया, राइट? और एग्ज़ैक्ट वैसे ही सोचता हूँ जो कि 1 जनवरी 2019 से जब सोचना शुरू किया कि क्या है बेसिकली, चक्कर क्या है? क्योंकि दिसंबर 2018 में, जो कि सितंबर में जब हम जॉइन हुए, और अक्टूबर 2018, नवंबर 2018, जब वो दौर 3-4 महीनों का था, तो ऐश कह रहे थे कि ओके हम लोग दिसंबर तक इसको लॉन्च कर रहे हैं, दिसंबर 2018 तक वो कर रहे हैं। तो बट दिसंबर आते-आते ठीक है, वेबसाइट आ गई, गो फाउंडर की, वो सारा कुछ आ गया, एंड इट वाज़ ओके, बट वेबसाइट भी 25 दिसंबर 2018 को आ गई, बट ऑन पैसिव डिडंट लॉन्च। तो जैसे अभी भी लोगों के लॉन्च नहीं हुई, लॉन्च नहीं हुई, लॉन्च नहीं हुई, तो तब भी मेरा लॉन्च नहीं हुई, ऐश तो कह रहा था कि इसको कर रहे हैं हम लोग, तो नहीं हुई। तो मेरा जब लॉजिक होता है थिंकिंग का, ओके अगर नहीं हुई तो दैट मीन्स कुछ और चल रहा होगा। मुझे हमेशा ऐसे होता है, मुझे अरे यार कहा था लॉन्च होने के लिए, यार लॉन्च तो मैंने फालतू होगा, मैं ऐसे नहीं सोचता। मैं ये सोचता कि ओके ये आदमी सही है, ओके गुड, ये आदमी ने ऐसे बोला, वो भी रियलिटी है, बट इसने ये काम नहीं किया यार, तो क्यों नहीं किया, तो मैं उसके बारे में ज्यादा सोचता हूँ। तो मैंने तब सोचा, तो फिर चीजें बाहर थोड़ा दिमाग चला के वो चीजें हुई। एग्जैक्टली मैं वैसे ऐसे ही अभी सोचता हूँ, राइट दिनेश, कि ओके ऑन पैसिव ऐसे हुई, ये हुई, सेटबैक हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ऐश ने ये बोला था मई में, जून में ये बोला था, ओके जून में बंद हो गई वेबसाइट, और फिर लोग भूल जाते हैं। असल में प्रॉब्लम ये है लोगों में, जून में मिस्टर ऐश ने आके ये बोला था कि ओके डू समथिंग विद ऑन पैसिव, अभी आपके लिए नहीं है, ओके आप अपने लिए अकेला ऑन पैसिव के ऊपर डिपेंड मत रहो, ओके। तो फिर लोगों को ये बात समझ नहीं आई, बहुत सारे लोगों को, राइट? मैंने आके शरेआम ये बोला था, मेरे पे आप पे कुछ लोगों ने गुस्सा नहीं, आपने ऐसे बोल दिया, वो बोल दिया, ओके। बट ऑन टू दैट वो जो प्रोसेस चला, ये 3-4 महीने का ये जो चला, एंड व्हाट वी थिंक, मिस्टर ऐश ने हमसे मीटिंग की, दिनेश आप भी थे, और वो सारा कुछ हुआ उसमें, राइट? और फिर हमने लोगों को वो चीज़ बताई। लोग क्या करते हैं कि चीज़ें ना एक दिन याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं, एक दिन याद रखते हैं, भूल जाते हैं, एक दिन याद रखते हैं, भूल जाते हैं। 28 या 29, आज से एग्जैक्टली 1 महीने पहले मिस्टर ऐश ने बोला कि ओके जो हम 6 महीने या 3-4 महीने का फेज़ देख रहे हैं वो नहीं है, दैट इज़ ऑल करना है, एंड रफली अराउंड ये बात बोली मिस्टर, रफली इट विल हैपन इन नेक्स्ट 30 डेज़ समथिंग। मैं ये मिस्टर ऐश ने बोला, आज से एग्जैक्टली 1 महीने पहले की बात है ये, मैं बता रहा हूँ, राइट? ऐश ने कभी भी ये नहीं बोला कि ये 30, मैं रफली अराउंड 30 डेज़, दिस पीरियड इज़ 30 डेज़, और ये हमें भी मालूम है। अब लोग जो ऑन पैसे का जुड़े हुए हैं, हम सब के सब लोग, हमें ये दिमाग में रखना चाहिए, ये टेंटेटिव डेट्स होती हैं। मैंने जनवरी 2024 में एक बात बोली थी, वीडियो निकाल के देखा ना, कि सारा कुछ टेंटेटिव है, जून तक वेट करो। सोचो मैंने तब बोला था, ओके लोग भूल जाते हैं कि हमने क्या बोला था, और चले कहाँ जाते हैं, जो फालतू में हाइप क्रिएट करके लोग रोज ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि सितंबर इज ए मंथ टू रिमेंबर, ये रिमेंबर, जनवरी इज ए मंथ टू रिमेंबर, मई इज ए मंथ टू रिमेंबर, तो उनके दिमाग में ऐसा फीड कर दिया जाता है कि वो सुनने वाला ये सोचता है, अरे यार तुम तो झूठे हो यार, ऐश झूठा है। राइट? ऐश तो 30 दिन बोले थे, 30 दिन में, और 30 दिन ऐश ने क्या बोला कि वी आर कमिंग, वो सब कैंसिल होके 6-6 महीने नहीं लेंगे, ये 30 दिन का मतलब ओके इतना, इसमें 10-15 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑन पैसे का जो हमने एक सिस्टम देखा है, क्योंकि वो बन रहा है। तो लोग 30 दिन को 30 दिन ही समझ लेते हैं, उसमें प्लस या माइनस नहीं करते हो 10-15 दिन, राइट? सो व्हाट आई फील राइट नाउ इज कि वेबसाइट ठीक है आ रही है, ओके विद इन नेक्स्ट 1 हफ्ते में। ऐसे पिछली बार भी ये बोला, ओके कि रफली अराउंड 5th ऑफ उसमें, उसके बीच में हम आपको अपडेट देंगे कि हमें फेस जो है कैसे कैसे करना है। बहुत क्रिटिकल सारे अपडेट। लोग, ये भी निकल गया, सितंबर में निकल गया, फालतू में ना वो लॉजिक वे से नहीं सोचते, ओके? कल एक हमारा ग्रुप, कैनेडियन ग्रुप है, उसमें एक हमारे इंडियन के कुछ फाउंडर है उसमें, तो वो थे, तो वो क्या सर अपडेट क्या है सर, ओके उसमें लिखा हुआ है अब क्या डेट पे डेट पे डेट, तो मैंने उनको पोलाइटली वही आंसर, मैंने कहा ओके पिछले 360 में आप जाइए, मिस्टर ऐश का वेबिनार देखिए, और उसमें जो बोला वो बोला तो है ऐश ने सारा कुछ उसमें, राइट? तो इसमें पूछने की क्या जरूरत है? अब लोग वही पूछते हैं जो कुछ देखते नहीं है। यहाँ
उन लोगों को देखते हैं, वो जो फालतू में उनके दिमाग में वो 30 दिन भर देते हैं, राइट? तो इसीलिए व्हाट आई पर्सनली फील राइट नाउ इज़ कि मैं अभी ये 5 तारीख तक वेट करके अपडेट लेना चाह रहा हूँ मिस्टर ऐसे जो उन्होंने बोला पहली बात। ऑन टू दैट अब मैं ये कभी नहीं सोचता एज़ अ इंडिविजुअल दिनेश कि ओके ये 5 तारीख में ही सब कुछ लॉन्च हो जाएगा और ये सारा कुछ मैं ऐसे नहीं सोचता। मुझे ऐसा लग रहा है कि फेज़ वाइज़ ऑन पैसे हमारे सामने वेबसाइट आएँगे, हमारे लॉगिन आएँगे, उसके बाद ऐश हमें आके बताएँगे कि भाई साहब ये ऐसे है और इसको हम कब से कर रहे हैं। रही बात दिसंबर की जब आपने क्वेश्चन किया, मुझे नहीं लगता कि दिसंबर तक हम जाएँगे। मुझे लगता है कि इसे मच अर्लियर ओके अक्टूबर में सारे के सारे पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अक्टूबर के भी इनफैक्ट 10-15 तारीख तक सारी की सारी पिक्चर क्लियर होगी और तो दिसंबर कोई नहीं जाएँगे। क्वेश्चन सर नहीं, आप इतना बोले नहीं मुझे भी जाएँगे। ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि ऐसा होगा, बट इसलिए डेयरिंग नहीं होता है, पहली बात। बार-बार हुआ है। अपन जो भी है सर, फीलिंग है, फीलिंग लेके चलते हैं, काम किया है, तट बात आगे एग्री करता हूँ। थोड़ा बहुत अपन कुछ बोलते हैं तो वो हो जाता है। लेकिन अंदर भी हमको भी तो फीलिंग है कि सर ये हो जाना चाहिए। और अगर कोई मेरे को बोलता हाँ। है कि भाई ये कब होगा, तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि मुझे भी ऐसा लगता है कि दिसंबर तक तो हो जाएगा ना। आप जैसा अभी बोला नवंबर एंड ये वो, तो मैं सेफ साइड में माइंड में रखने को चल रहा हूँ कि भाई दिवाली ने तो क्रिसमस में तो पटाखा फोड़ेंगे ना। हाँ, बोलिए सर। ओके बेसिक क्या है सिनेरियो समझने चाहिए जब देखो एक चीज सबको समझनी चाहिए ऑन पैसे इधर ही रहने वाली है ऑन पैसे कहीं भागने वाली ये दिमाग से जो कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड है वो निकाल दें पहली बात सेकंड बात है सिनेरियोस देखनी चाहिए कि हम तो बंद थे यार तो हम बंद होके हमारे सर्वर्स बंद थे ऑन पैसे बंद थी सारी की सारी तो ऑन पैसे भी खुल रही है ओके तो ऑन पैसे खुल रही है तो मिस्टर एश ने आके पहले क्या बोला कि जब हम सर्वर ही चेंज कर रहे हैं सब कुछ चेंज कर रहे हैं तो हमारा डाटा पहले कहाँ जाएगा नए सर्वर्स पे जाएगा ओके ओके तो जब नए सर्वर्स पे जाएगा तो एक बार डाटा चले गया फिर उसकी चेकिंग होगी कि क्या जो हम सारा का सारा भेजना है, कुछ पीछे तो नहीं छूट गया कुछ मिसिंग तो नहीं है तो इंटरनल चेकिंग होगी उसके सिक्योरिटी फीचर्स सारा कुछ हो गए तो पिछले 1-2 महीने से यही तो कर रहे हैं ओके तो वो जब सारा ट्रांसफर होके ओके होगा तो क्लिक करके वेबसाइट को ऑन करेंगे ओके भाई साहब ये आप लॉगिन ले लीजिए ओके अब उसमें ये कहीं नहीं है कि हम आपको पे आउट्स दे रहे हैं ये दे रहे हैं वो बात तब आएगी जब ओएस लॉगिन हो जाएगा उसके बाद आपको बैक ऑफिस में या वेबिनार शुरू हो जाएंगे उसके बाद बताया जाएगा कि आपको पे आउट्स कब आ रहे हैं कुछ लोग अगर सोच रहे हैं कि ऑन होते ही सारा कुछ हो जाएगा और ये होगा वो होगा कुछ नहीं होगा यहाँ पे दैट इज देयर माइंड वो उनका माइंड है उनके माइंड को कुछ नहीं कर सकते बिकॉज जो विनिंग माइंड होता है जो जो माइंड फोकस होता है और जो माइंड एक्चुअल में कुछ करना चाह रहा होता है वो बड़ा फोकस तरीके से कर रहा होता है बहुत सारी चीजें उसको किसी की बात सुनने वाली नहीं होती कि उसने क्या बोला उसने क्या लिखा दैट डजेंट मैटर एनीथिंग एक शब्द भी उनका मैटर नहीं करता राइट द मैटर करता है कि जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं क्या उनमें दम है वो उतना क्या मिस्टर ऐश में वो दम था पिछले 3-4 महीनों में कि सिस्टम को चेंज करके और दोबारा से सही लोगों के साथ सिस्टम को लॉन्च करना यस मिस्टर ऐश में ये दम था और उन्होंने वो दम से वो चीजें की लोगों को वहां से निकाला जो उसको उनको ट्रबल कर रहे थे और उन लोगों को निकाल के नए लोग लास्ट वेबिनार में उन्होंने यही बोला कि फाइनली मैं उन लोगों के साथ अब काम कर रहा हूँ जो एक्चुअल में वो चाहते थे वो लोग अब मिल गए हैं मुझे फाइनली ओके ऐसे हम लोग भी हैं हमें भी जिंदगी में एक्चुअल में कुछ कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि ओके ये लोग सही है यार ओके हम भी बहुत कुछ ट्राई करते हैं तो फाइनली हम उस कंक्लूजन पर फाइनली ऐश ने बोला कि ओके अब मैं सेटिस्फाइड हूं जो मैं 2018 में 2000 बैक में 19 में सोच रहा था करने अब मुझे आएगा तो राइट काइंड ऑफ पीपल राइट काइंड ऑफ माइंडसेट और वो हिम्मत जो विनिंग एटीट्यूड वाली है वो लेके ऑन पैसे को जब एक बंदा लेके आ रहा है तो हमें सारा उसका भरोसा है वो हमें 10 दिन और लग जाए या 1 महीना और लग जाए या इवन 2 महीने लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो विनिंग एटीट्यूड से आदमी यहाँ पे लेके आ रहा है ये चीज सबसे बड़ी देखने वाली होती है दिनेश आई थिंक वो जो एटीट्यूड है आई एम विद दैट एटीट्यूड मैं उस एटीट्यूड में वो 10 दिन लेता है 5 दिन लेता है या 1 महीना या 2 महीने भी ले लेता है डजंट मैटर टू मी ऐसे ही आप लोगों को भी मैटर करना चाहिए कि एक आदमी एक छोटा सा बिजनेस हो ना उसको बंद करके शुरू करना बहुत मुश्किल होता है हम सबको मालूम बट इतना बड़े सिस्टम को ओके करके फिर से लेके आना हैट्स ऑफ टू मिस्टर ऐश और हमें आई थिंक ज्यादा कुछ ना सोचते हुए मिस्टर ऐश की जो आने वाले हफ्ते में अपडेट देने वाले हैं ओके आने वाले हफ्ते में अपडेट देने वाले हैं उसके ऊपर बहुत सारा कुछ डिपेंड होने वाला है आने वाले एक हफ्ते में आप सारे काम छोड़ के जितना भी इंडिया को हम लोग दिनेश कह रहे हैं आप भी मैसेज दीजिए जितने भी और लीडर्स हैं वो भी मैसेज दें सारा का सारा काम छोड़ के अगर वेडनेसडे को ऐश आते हैं ट्यूसडे को आते हैं चाहे आज आ जाते हैं चाहे और दिन है सारे लोग छोड़ के जिसको अंग्रेजी समझ आती है गुड वो भी सुने और जिसको अंग्रेजी समझ नहीं आती वो भी सुने